ओके फाइन। तो एग्रीगेट डिमांड सी प्लस आई एंड एग्रीगेट सप्लाई सी प्लस एस। एक है एक पूरी इकोनॉमी की डिमांड और एक है पूरी इकोनॉमी की सप्लाई। फर्स्ट वन जो है शो कर रहा है पूरी इकोनॉमी में कितनी डिमांड है, हाउ मच मनी पीपल आर विलिंग टू स्पेंड, ऑल द कंट्री पीपल विलिंग टू स्पेंड, ठीक है, ऑन कंजम्पशन एंड ऑन इन्वेस्टमेंट। या तो कंजम्पशन के लिए डिमांड आती है इकोनॉमी से या इन्वेस्टमेंट के लिए। कंज्यूमर कंजम्पशन के लिए डिमांड करता है एंड इन्वेस्टर प्रोड्यूसर जो है वो इन्वेस्टमेंट के लिए डिमांड करता है, राइट। तो दो ही तरह की डिमांड होती है, तीसरी कोई डिमांड नहीं होती है, या तो कंजम्पशन की डिमांड या इन्वेस्टमेंट की डिमांड। मतलब इतना पैसा लोग खर्च करने के लिए रेडी हैं। अब खर्च करने के लिए रेडी तो हैं, क्या गुड्स अवेलेबल हैं, क्या कमोडिटीज अवेलेबल हैं, क्या आउटपुट है, ये भी देखना है। तो एग्रीगेट सप्लाई बताता है कि आउटपुट कितनी है भाई कंट्री में, हाउ मच पीपल आर विलिंग टू प्रोड्यूस, जो प्रोड्यूसर साइड है, हाउ मच क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दे आर विलिंग टू प्रोड्यूस, ठीक है, कितना प्रोडक्शन करने के लिए तैयार है, वो एग्रीगेट सप्लाई होती है। तो एग्रीगेट सप्लाई के मैंने कंपोनेंट बताए थे, कंजम्पशन प्लस सेविंग। तो कंजम्पशन प्लस सेविंग, कंजम्पशन क्यों, जो भी आउटपुट है इकोनॉमी की, आउटपुट मतलब इनकम, एग्रीगेट सप्लाई मतलब वाई, एग्रीगेट सप्लाई मतलब वाई होता है, वाई मतलब इनकम होता है, इनकम मतलब जो आपने अर्न किया, जो पैसे आपकी जेब में आए वो इनकम है। तो इनकम को या तो कंज्यूम करोगे या सेविंग करोगे। मैंने पहले भी एग्जांपल दिया था आपको, मान लिया किसी बंदे की 1000 रुपये इनकम है, 1000 रुपीज इज इनकम एंड 800 उसने कंज्यूम कर लिया, तो 200 कहाँ गए, सेविंग में गए, 200 सेविंग में गए, उसके पास हैं, सेव कर रखे पैसे, खर्च नहीं किए उसने। बात समझ लेना ध्यान से। एग्रीगेट सप्लाई या इनकम जो है उसने पैसे कंज्यूम कर लिए, चीजें बाय कर ली या करना चाहता है, ही वांट टू कंज्यूम एंड बाकी पैसे वो सेव, ही वांट टू सेव, राइट। तो कंजम्पशन और सेविंग दोनों को जोड़ दिया, एग्रीगेट सप्लाई आ गई, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट दोनों को ऐड कर दिया तो एग्रीगेट डिमांड आ गया। अब क्या हमारी एग्रीगेट डिमांड जो इतना, हाउ मच पीपल आर विलिंग टू स्पेंड, क्या वो एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। या एग्रीगेट सप्लाई जो है, जो आउटपुट है इकोनॉमी की, क्या वो एग्रीगेट डिमांड के बराबर है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। इकोनॉमी में फ्लक्चुएशन चलते रहते हैं, जब अगर इक्वल नहीं है तो फ्लक्चुएशन होंगे, और इक्वल है तो कोई फ्लक्चुएशन नहीं होगा, सिंपल सी बात है। तो इक्विलिब्रियम का मतलब इसमें क्या है कि अगर एग्रीगेट डिमांड आपकी एग्रीगेट सप्लाई के बराबर है, पूरी इकोनॉमी की जो डिमांड है, एग्रीगेट डिमांड मतलब डिमांड हाउ मच पीपल आर विलिंग टू परचेज फॉर कंजम्पशन पर्पज एंड फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पज, कंजम्पशन के लिए खर्च करेंगे या इन्वेस्टमेंट के लिए करेंगे, दो ही खर्च होते हैं इकोनॉमी में। तो एग्रीगेट डिमांड अगर एग्रीगेट सप्लाई के बराबर है, जितना हाउ मच पीपल आर विलिंग टू प्रोड्यूस, इफ दैट इज इक्वल टू हाउ मच पीपल हैव प्रोड्यूस्ड और पीपल आर विलिंग टू प्रोड्यूस, तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम हो जाएगा। सो इक्विलिब्रियम का मतलब है, देखिए ये इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम है, इंडिविजुअल का इक्विलिब्रियम नहीं है। माइक्रो में भी इक्विलिब्रियम था, माइक्रो में इक्विलिब्रियम था, मार्केट इक्विलिब्रियम अगर आपको याद है तो, डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, उसमें डायग्राम दूसरा था, उसमें डायग्राम ये वाला था अगर आपको याद है तो, उसमें डायग्राम ये वाला था, याद आया आपको, माइक्रो में था वो, मार्केट इक्विलिब्रियम था, एक कमोडिटी की डिमांड, एक कमोडिटी की सप्लाई, डिमांड ऑफ वीट, डिमांड ऑफ सप्लाई ऑफ वीट, डिमांड ऑफ कार, सप्लाई ऑफ कार, तो वो माइक्रो का था, वो इंडिविजुअल से कनेक्टेड है। अभी जो हमारा है ये है पूरी इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम। इकोनॉमी में तो हजारों गुड्स प्रोड्यूस होती हैं, थाउजेंड्स ऑफ गुड्स आर प्रोड्यूस, लैक्स ऑफ कंपनीज आर देयर, करोड्स ऑफ पीपल आर देयर। तो पूरी इकोनॉमी की डिमांड अगर पूरी इकोनॉमी की सप्लाई के बराबर है तो दैट विल बी कॉल्ड इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट। इक्विलिब्रियम आउटपुट ना, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट। आउटपुट का इक्विलिब्रियम कहाँ हो, आउटपुट का इक्विलिब्रियम वहां होना चाहिए वेयर, आउटपुट का इक्विलिब्रियम कहाँ होना चाहिए, वेयर एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू दैट। सो एग्रीगेट डिमांड ट्राई टू बी इक्वल टू द एग्रीगेट सप्लाई।
डिमांड डिपेंड करती है, सप्लाई डिपेंड करती है प्रोड्यूसर्स की डिमांड, कंज्यूमर की डिमांड पे। जितना कंज्यूमर और इन्वेस्टर डिमांड करना चाहते हैं उतना ही प्रोड्यूसर ट्राई टू प्रोड्यूस, राइट। लिटिल बिट मोर, ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे ज़्यादा ही प्रॉफिट होगा, बट वोट एक दूसरे के इक्वल होना चाहते हैं। तो इकोनॉमी कहती है कि जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होगा, दैट विल बी इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट। ठीक है, सी और सी कॉमन है, ध्यान से देखना, सी और सी कॉमन है दोनों में। तो सी और सी कॉमन है तो मतलब क्या हुआ, एग्रीगेट डिमांड सी प्लस आई शुड बी इक्वल टू सी प्लस एस। इज दैट क्लियर? C plus I should be equal to C plus S, yes or no? Good. तो ये दोनों का टोटल, ये दोनों का टोटल के इक्वल होना चाहिए। तो C और C कॉमन है, तो I क्या होना चाहिए, I इक्वल होना चाहिए S के या नहीं होना चाहिए, बोलो। C और C तो कॉमन है, C कंजम्पशन में भी है, सॉरी C एग्रीगेट डिमांड में भी है और C एग्रीगेट सप्लाई में भी है। बचा क्या, I और S इक्वल भी हो, I और S अगर इक्वल है तो भी एग्रीगेट डिमांड मतलब तो भी AD/AS के बराबर हो जाएगा, क्योंकि C और C तो कॉमन है। तो इसकी दो अप्रोच है, इक्विलिब्रियम की दो अप्रोच हैं, टू अप्रोचेस। अप्रोच सही है स्पेलिंग, टू अप्रोचेस ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट। अच्छा, इसमें आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट दोनों चीजें ऐड करते हैं, ध्यान से देखना। इसमें आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट, और एक वर्ड और बताया था मैंने, इनकम। आप बोलोगे कि सर इसमें एम्प्लॉयमेंट क्या कर दिया, एम्प्लॉयमेंट क्यों आ गया? तो एम्प्लॉयमेंट का भी इक्विलिब्रियम होता है इकोनॉमी के लिए। एम्प्लॉयमेंट, आउटपुट और इनकम तीनों एक ही चीज है। तीनों एक चीज कैसे हैं कि अगर इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट लेवल कम होगा, इफ एम्प्लॉयमेंट लेवल इज लेस पीपल आर एम्प्लॉयड, तो आउटपुट भी कम होगा, आउटपुट कम होगा इनकम भी कम होगी। तो पहले एम्प्लॉयमेंट से चलते हैं हम, एम्प्लॉयमेंट फिर आउटपुट फिर इनकम, तीनों एक ही चीज को हम वाई एक्स एक्सिस पे दिखाते हैं। तो एम्प्लॉयमेंट, आउटपुट और इनकम का जो लेवल है, अगर हम एम्प्लॉयमेंट लेवल का आउटपुट बोलते हैं, एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इक्विलिब्रियम ऑफ आउटपुट या इक्विलिब्रियम ऑफ इनकम, तो बात एक ही है। ठीक है, दो अप्रोच कौन सी है, नंबर एक एग्रीगेट डिमांड शुड बी, ओके चलो इसे मैं ठीक करता हूं, ये भी आएगा। नंबर वन AD एंड AS अप्रोच, ठीक है, और दूसरा है सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच। दो अप्रोच हो गई, AD एंड AS अप्रोच, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच, और दूसरी है सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच। तो एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच ये कहती है कि when aggregate demand is equal to aggregate supply, ठीक है, so that level will be equilibrium level of income and employment, income and employment in the economy। इकोनॉमी का एम्प्लॉयमेंट और आउटपुट का इक्विलिब्रियम वहां पे होगा वेयर एग्रीगेट डिमांड विल बी इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, यानी कि AD इक्वल टू AS। ये फॉर्मूला हम यहाँ पे लिख देंगे, सो AD इक्वल टू AS, ठीक है। AD का मतलब C प्लस I should be equal to C plus S, ठीक है।
ये है, इसको हम क्या बोलते हैं, सी प्लस आई या एग्रीगेट डिमांड होता है हमारा कि भाई हाउ मच क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पीपल प्लान टू परचेज। कितना लोग परचेज करने के लिए तैयार हैं, हाउ मच क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पीपल प्लान टू परचेज और विलिंग टू परचेज, और हाउ मच मनी पीपल आर विलिंग टू स्पेंड। ये विलिंग टू स्पेंड है, तो ये किसके बराबर होना चाहिए, हाउ मच क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज producers willing to produce। जहां willing to produce, willing to purchase, willing to produce, willing to spend के बराबर होगा, वहां पे इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम हो जाएगा। दोनों इक्वल होने चाहिए, लेकिन ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है इक्वल हो या ना हो। उसका एक रीजन है। बेसिक रीजन क्या है, मैं रीजन बता देता हूँ। आप कहोगे कि इक्वल क्यों नहीं होता, इक्वल होना चाहिए। जितना लोग डिमांड करें उतने प्रोड्यूसर को प्रोडक्शन कर लेना चाहिए। तो ऐसा नहीं होता, इकोनॉमी बहुत बड़ी होती है, ठीक है। और कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स दोनों ही अलग अलग सेगमेंट हैं। एक प्रोड्यूसिंग सेक्टर है और एक कंज्यूमिंग सेक्टर है। फर्स्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर प्रोड्यूस द गुड्स, देन दे कम इनटू द मार्केट, देन पीपल बाय देम। तो देयर इज टाइम गैप। टाइम गैप होता है प्रोडक्शन और कंजम्पशन में। जब प्रोडक्शन और कंजम्पशन में टाइम गैप है तो जो प्रोड्यूसर्स हैं कई बार दे आर नॉट एबल टू जज कि हाउ मच पीपल आर विलिंग टू प्रोड्यूस, या लोगों की डिमांड क्या है। प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूस फॉर फ्यूचर नीड्स। फ्यूचर में नीड के लिए लोग प्रोड्यूस करते हैं कि आज प्रोड्यूस करेंगे, पता नहीं कल बिकेगा, एक महीने बाद बिकेगा, पता नहीं कितने दिन के बाद बिकेगा। तो डिमांड कम्स लेटर, पहले प्रोडक्शन होता है उसके बाद कंजम्पशन होता है। तो प्रोडक्शन और कंजम्पशन में टाइम गैप है, नंबर वन। दूसरा, प्रोड्यूसर्स एंड जो बायर्स हैं दे आर डिफरेंट सेगमेंट ऑफ इकोनॉमी। दोनों दो पार्ट हैं इकोनॉमी के, एक प्रोड्यूसर एक कंज्यूमर। तो वहाँ पे ये डिफरेंस हो जाता है, जिसकी वजह से एग्रीगेट डिमांड जरूरी नहीं एग्रीगेट सप्लाई के बराबर हो, कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। इसको हम एक डायग्राम के थ्रू बता सकते हैं। डायग्राम आपने ऑलरेडी ड्रॉ कर लिए हैं, यू हैव डन ऑलरेडी दिस। बताओ क्या है ये, क्या है, व्हाट इज दिस लाइन, बताओ क्या लाइन है ये, इनकम। और क्या आप बोल सकते हैं इसको इनकम के साथ साथ, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट। ये एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट है, इनकम भी है। और ये लाइन क्या शो कर रही है, ये एग्रीगेट सप्लाई है ना। यहां हम दोनों चीजें लेते हैं, यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड भी हो गया और यहाँ पे एग्रीगेट सप्लाई भी हो गया, दोनों है ना। यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई वाई एक्सिस में। तो ये जो लाइन है ये कितने डिग्री का एंगल है, ये कितना डिग्री एंगल है, 45 डिग्री। ये 45 डिग्री एंगल है। 45 डिग्री एंगल का रीजन मैंने बताया था आपको कि एग्रीगेट सप्लाई और आउटपुट या इनकम आर वन एंड द सेम थिंग। अगर ये जीरो है, एम्प्लॉयमेंट जीरो होगा तो आउटपुट भी जीरो होगा, वेरी सिंपल सी बात है। अगर एम्प्लॉयमेंट लेवल जीरो है तो आउटपुट भी जीरो होगा, इनकम भी जीरो होगी, तीनों चीजें जीरो होंगी। जैसे जैसे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, 2 लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला, 10 को मिला, 20 को मिला, 100 को मिला, 100 लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, आउटपुट बढ़ेगा। जितना एम्प्लॉयमेंट बढ़ता जाएगा इधर आउटपुट भी बढ़ेगा, एंड कॉन्सिक्वेंटली इनकम विल ऑल्सो राइज। इनकम भी बढ़ेगी, बोलो बढ़ेगी या नहीं, तो ये इधर बढ़ता जा रहा है। और एग्रीगेट सप्लाई, मैंने बोला एग्रीगेट सप्लाई इनकम के बराबर होता है। तो जितना हम इधर 100 चलेंगे इधर भी 100 चलेंगे, इधर हम 200 चलेंगे इधर भी 200 चलेंगे, इधर हम 500 चलेंगे इधर भी 500 चलेंगे।
राइट, इसलिए 45 डिग्री की एंगल है। अब बताओ, ये जो लाइन है, एक मैंने इसमें और ड्रॉ की, ये क्या लाइन है, व्हाट इज इट्स नेम, कंजम्पशन। ओके, कंजम्पशन है, ठीक है। तो अगर ये मैं कंजम्पशन मान रहा हूं, तो इसके एग्रीगेट डिमांड इसके ऊपर आएगा क्या नीचे आएगा? ऊपर, एग्रीगेट डिमांड ऊपर आएगा, क्योंकि उसमें आई भी इंक्लूड है, क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट भी इंक्लूड है, ठीक है। ओके फाइन। तो मैं अभी कंजम्पशन ड्रॉ नहीं कर रहा हूं, मैं केवल डायरेक्ट एग्रीगेट डिमांड ड्रॉ कर रहा हूं। एग्रीगेट डिमांड भी तो ड्रॉ कर सकता हूं मैं। अगर मैंने इसको एग्रीगेट डिमांड मान लिया, सपोज करो, तो कंजम्पशन की लाइन कहाँ आएगी बताओ? इसके नीचे आएगी। मैं अभी वो ड्रॉ नहीं कर रहा हूं, ठीक है, अभी मैं वो ड्रॉ नहीं कर रहा हूं। मैं मान लेता हूं कि ये एग्रीगेट डिमांड है और कंजम्पशन की लाइन बनानी होगी, तो मैं इसके नीचे बनाऊंगा। यहां पे दोनों इक्वल हो गए, एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। तो ये जो पॉइंट हो गया हमारा, ये जो पॉइंट हो गया, ये क्या इक्विलिब्रियम नहीं हुआ? इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम हो गया नया, बिल्कुल ठीक है। तो ये जो ए पॉइंट है हमारी इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम हो गया। यानी कि हाउ मच इज एग्रीगेट डिमांड, दैट विल बी इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। हाउ मच पीपल आर विलिंग टू हाउ मच पीपल आर विलिंग टू परचेज, हाउ मच पीपल आर विलिंग टू परचेज, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू हाउ मच पीपल आर विलिंग टू प्रोड्यूस, ठीक है। ये विलिंग टू प्रोड्यूस है यहाँ पे, ये विलिंग टू परचेज है, इक्विलिब्रियम हो गया। और ये जो पॉइंट है, ये नीचे वाला, ये इक्विलिब्रियम एम्प्लॉयमेंट हो गया, या इक्विलिब्रियम आउटपुट हो गया। दिस इज इक्विलिब्रियम आउटपुट, दिस इज इक्विलिब्रियम एम्प्लॉयमेंट। कि यहां से यहां तक एम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़ रहा है, यहां पे आके एम्प्लॉयमेंट भी इक्विलिब्रियम हो गया। मतलब जितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट चाहिए, जितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत है, जितने लोग रिक्वायर्ड हैं इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट के लिए, दैट इज़ ओके फाइन, इतने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर है। ये भी हो सकता है इस कंडीशन में कुछ लोग अनएम्प्लॉयड रह गए हों, वो अलग बात है, दैट इज डिफरेंट थिंग। कुछ लोग एम्प्लॉयमेंट, कुछ लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं भी मिल सकता है, और कुछ लोगों को ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट भी मिल सकता है, दैट इज डिफरेंट थिंग। बट यहाँ पे इकोनॉमी के एम्प्लॉयमेंट का भी इक्विलिब्रियम आ गया है, कि दिस मच नंबर ऑफ पीपल आर रिक्वायर्ड एक्चुअली टू प्रोड्यूस दिस मच क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी। इतनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करने के लिए जितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल गया, उतनों की ज़रूरत है बस, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा। तो एम्प्लॉयमेंट का इक्विलिब्रियम भी आ गया। आप बात समझ रहे हो ना? एम्प्लॉयमेंट के इक्विलिब्रियम का मतलब है कि दोज पीपल हु आर रिक्वायर्ड फॉर द इकोनॉमी टू प्रोड्यूस दिस मच क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी, दे हैव गॉट एम्प्लॉयमेंट, उनको मिल गया, उससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। ओके फाइन। नंबर 2, जहां हमारा एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई है, तो एस और आई भी इक्वल होना चाहिए कि नहीं? बोलो, एस और आई इक्वल होना चाहिए या नहीं? होना चाहिए। तो वी कैन ड्रॉ द सेम थिंग इनटू द सेम डायग्राम, या फिर एक और डायग्राम मैं आपको बना के दिखाता हूँ, ठीक है। मैं एक और डायग्राम बना के दिखाता हूँ, इसके बगल में मैं इसको रब कर रहा हूँ। ये हमारी जीरो की बेस लाइन आ गई। व्हाट इज दिस लाइन, ये बता सकते हो क्या है? ये बताओ। इनकम, ये वाली, ये लाइन इन्वेस्टमेंट है ये, देखो। हाँ, इन्वेस्टमेंट है ना, इन्वेस्टमेंट रिमेन कांस्टेंट, इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट रहता है, ठीक है। अब सपोज करो यहाँ पे हम सेविंग की लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, तो सेविंग की लाइन माइनस से शुरू होगी, यस और नो? बोलो। सेविंग की लाइन लाइन और कहीं, और ये जीरो भी हो जाएगा कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं जीरो भी होगा, ये जीरो पे टच कर रहा है, जीरो के बाद ये पॉजिटिव होगा, जीरो के बाद ये पॉजिटिव होगा,
तो सेविंग और इन्वेस्टमेंट कहाँ पे इक्वल हुए? पॉइंट ए और पॉइंट बी, दो पॉइंट बता रहा हूं, बताओ ए पे इक्वल है या बी पे इक्वल है? पक्का? हाँ, सेविंग और इन्वेस्टमेंट, हाँ, किस पॉइंट पे, ए पे या बी पे इक्वल है? बी पे इक्वल। ए वाला तो नहीं है कोई? अच्छा, ए पे सेविंग कितनी है? ए पॉइंट पे सेविंग कितनी है? जीरो है। ए पॉइंट पे सेविंग जीरो है। ए पॉइंट पे सेविंग और इन्वेस्टमेंट इक्वल नहीं है, बी पॉइंट पे इक्वल है। तो मैं इसको रफ कर देता हूं। यहां हमारा हो गया, सपोज करो, चलो बी लिख देता हूं। बी पॉइंट पे सेविंग और इन्वेस्टमेंट इक्वल, तो इकोनॉमी बी पॉइंट पे इक्विलिब्रियम में होगी। यहाँ ये हमारा इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट एंड इनकम आ गया यहाँ पे, ये बी पॉइंट वेयर सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट आर इक्वल, दैट विल बी इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड आउटपुट। इसके बाद क्या हो गया? सेविंग इज मोर, इन्वेस्टमेंट इज लेस। सेविंग ज्यादा है और इन्वेस्टमेंट क्या है? कम है। इससे पहले सेविंग इज लेस एंड इन्वेस्टमेंट इज मोर। अब बात समझ में आ रही नहीं? यहाँ पे सेविंग इज लेस, इन्वेस्टमेंट इज मोर। बोलो यस और नो। यहां से यहां तक I is greater than S, is it correct? और यहाँ पे I is less than S, सही है ना? बोलो हेलो। यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, सेविंग इज ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट इज ग्रेटर देन सेविंग, यानी कि सेविंग कम है लोगों की और इन्वेस्टमेंट की डिमांड ज़्यादा आ रही है। एंड आफ्टर दिस आई इज लेस देन एस, इन्वेस्टमेंट इज मोर एंड सेविंग इज लेस। बोलो यस और नो। पॉइंट पहुंच गया आप तक? हाँ, तो अगर सेविंग और इन्वेस्टमेंट जहाँ पे इक्वल होंगे वहाँ पे इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट होगा। ये बात अच्छे से समझ लो, ठीक है? यही मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाह रहा था। इस पॉइंट पे, एट दिस पॉइंट, आप ऐसे कह सकते हो सेविंग्स आर इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। तो ये इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट हो गया, इक्विलिब्रियम ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमी। ये इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम कहते हैं इसको, इक्विलिब्रियम ऑफ इकोनॉमी। पूरी इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम हो गया इस पॉइंट पे, यानी कि पूरी इकोनॉमी में, पूरे कंट्री में जो एग्रीगेट डिमांड है, हाउ मच पीपल आर विलिंग टू परचेज, दैट इज इक्वल टू हाउ मच पीपल आर विलिंग टू प्रोड्यूस। अब देखिए, यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है और एग्रीगेट सप्लाई कम है। ध्यान से सुनना, व्हाट हैपेंड व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज मोर एंड एग्रीगेट सप्लाई इज लेस? नाउ क्वेश्चन अराइजेस, क्या होता है कि अगर एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है और एग्रीगेट सप्लाई कम है, यानी कि प्रोडक्शन कम है और डिमांड ज्यादा है इकोनॉमी में, तो बताओ क्या होगा इकोनॉमी में? प्रोड्यूसर्स ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे, ओके, प्राइसेस ऑफ गुड्स विल राइज, ओके फाइन। बट एक मिनट, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तो अगर इसमें हम एक पॉइंट जोड़ते हैं, आगे एक पॉइंट जोड़ते हैं कि आप कह रहे हो प्राइसेस ऑफ गुड्स विल राइज, ओके फाइन, ठीक है। अब आप मुझे दूसरे क्वेश्चन का आंसर दो कि क्या प्रोड्यूसर ज्यादा प्रोड्यूस करना चाहेंगे? अगर एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है और एग्रीगेट सप्लाई कम है, विल द प्रोड्यूसर विल बी विलिंग टू प्रोड्यूस मोर गुड्स? नो। अगर इकोनॉमी में डिमांड ज्यादा आ रही है चीजों की, लोग ज्यादा खरीदना चाहते हैं, पैसे लेके मार्केट में पहुंच रहे हैं, तो क्या प्रोड्यूसर नहीं चाहेंगे कि दे शुड प्रोड्यूस मोर गुड्स टू फुलफिल द? yes, they will be, I mean, considering this thing, वो चाहेंगे कि they will be producing more goods। सिंपल सी बात है। अभी अभी हम वो वाली बात जो है, प्राइस वाली बात को एक मिनट के लिए रोकते हैं यहाँ पे, और मैं बोल रहा हूँ कि प्रोड्यूसर विल बी विलिंग टू प्रोड्यूस मोर गुड्स और नॉट। जब वो देख रहे हैं मार्केट में डिमांड ज़्यादा आ रही है भाई चीज़ों की और आउटपुट कम है, तो हमें ज़्यादा प्रोडक्शन करना चाहिए। तो इंस्टेंट इफेक्ट क्या होगा? इंस्टेंट इफेक्ट दैट प्रोड्यूसर विल बी विलिंग टू प्रोड्यूस मोर गुड्स, यहाँ आउटपुट कम है और डिमांड ज़्यादा है, यहाँ से यहाँ तक, फ्रॉम दिस टू दिस पॉइंट आउटपुट लेवल
इनकम लेवल इज मोर एंड डिमांड लेवल इज में मोर, तो प्रोड्यूसर विल बी विलिंग टू प्रोड्यूस मोर गुड्स। सिंपल सी बात है। एंड कब तक प्रोडक्शन बढ़ाएंगे? दे विल इंक्रीज द आउटपुट टिल एग्रीगेट डिमांड बिकम इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। बोलो, तब तक तो कम से कम प्रोडक्शन बढ़ाएंगे ना। हाँ, अच्छा, उन्हें ये भी नहीं पता कि कहाँ इक्वल है, बस उन्हें ये पता कि हाँ डिमांड ज़्यादा है, तो वो प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, बढ़ाते रहेंगे बढ़ाते रहेंगे। पता कब चलेगा उन्हें? जब इक्वल हो जाएगा या फिर डिमांड इज लेस एंड सप्लाई इज मोर, तब उन्हें पता लगेगा अरे हमने तो ज़्यादा प्रोड्यूस कर लिया मार्केट से, तब पता लगेगा। इससे पहले उनको कई बार पता भी नहीं लगता है कि कहीं कितना प्रोडक्शन हो गया, बिकॉज दे आर प्रोड्यूसिंग फॉर फ्यूचर नीड। हाँ जी, बोलिए। क्या चीज़? हाँ हाँ, बिल्कुल आ सकता है। दूसरा केस ये है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, AD इज ग्रेटर देन AS, और यहाँ पे है AD इज लेस देन AS। देख लो, AD लेस देन AS, AD ग्रेटर देन AS, दो सिचुएशन है। देयर आर टू सिचुएशंस। अगर एग्रीगेट डिमांड कम है और एग्रीगेट सप्लाई ज़्यादा है, मतलब प्रोड्यूसर को पता कैसे चलेगा? जब वो देखेगा मेरे मार्केट में चीज़ों की डिमांड नहीं आ रही है, बहुत कम है, मैंने प्रोडक्शन ज़्यादा कर लिया है, गोडाउंस में माल भरा पड़ा है, अनसोल्ड स्टॉक बहुत ज़्यादा हो रहा है, देन तब उसका दिमाग चलेगा अरे प्रोडक्शन ज़्यादा हो रखा है, मार्केट में लोगों की चीज़ों की डिमांड नहीं है, देन आई शुड, आई मीन, स्टॉप समवेयर माई आउटपुट। कहीं प्रोडक्शन की स्पीड उसे कम करनी पड़ेगी। ये यहाँ पे अनसोल्ड स्टॉक क्रिएट हो जाएगा। होगा क्या नहीं होगा बताओ? व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज लेस एंड एग्रीगेट सप्लाई इज मोर, तो ऐसा तो होगा ही होगा। ऐसी सिचुएशन भी आती है इकोनॉमी में कि जब डिमांड लेवल कम है और सप्लाई लेवल ज़्यादा है, जब चीज़ें बिकेंगी नहीं, लोग सेविंग ज़्यादा है। अच्छा देखिए क्या होगा, यहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं, डिमांड कम क्यों है? डिमांड कम इसलिए है बिकॉज पीपल आर सेविंग मोर मनी। इनकम तो जनरेट हुई, प्रोडक्शन भी हो गया, बट पीपल आर नॉट रेडी टू स्पेंड ऑल देयर इनकम। सारा पैसा खर्च करने के लिए तैयार नहीं है, फ्यूचर के लिए सेविंग ज़्यादा करना चाहते हैं। ऐसा होता है, आपको बताया था मैंने। जैसे जैसे इकोनॉमी में इनकम लेवल बढ़ेगा, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, APC, जो कि मैंने आपको अभी पिछले चैप्टर में बताया था, तो APC क्या होता रहता है बताओ? एज इनकम इंक्रीजेज APC फॉल या APC राइज? बोलो, पीछे देख के बता सकते हो आप। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम फॉल होता है क्या राइज होता है? आई वांट टू नो, सोच के बताओ। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, हायर लेवल ऑफ इनकम पे जाके क्या लोग सारे पैसे खर्च कर देते हैं? आप अपना एग्जाम्पल देखो बेटा। APC की वैल्यू, हाँ, APC शुरू में कितना है? APC शुरू में कितना है? एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जो एग्जाम्पल दिया था, शुरू में तो वो डैश लगा दिया, फिर 75 कंजम्पशन था, इनकम 50 था, तो APC 1.5 था। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में APC 1 आ गया, 100 इनकम 100 कंजम्पशन, APC 1 हो गया। उसके बाद थर्ड एग्जाम्पल में, नोट्स में देखो, थर्ड एग्जाम्पल में एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 0.83 था, 1 से भी कम हो गया। कैन यू रिमेंबर दीज थ्री फिगर? 1.5 APC, 1 APC and 0.83 APC. These three figure you will find in the table. कल जो आपको जो नोट्स वाली टेबल भेजी थी उसमें लिखा था। तो एज इनकम इंक्रीजेज, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम फॉल, यानी कि लोगों के जो कंजम्पशन लेवल है, प्रोपेंसिटी रेशियो, कंजम्पशन का रेशियो एज कंपेयर टू इनकम, वो फॉल हो जाएगा। वो फॉल होएगा मतलब पैसा सेविंग में जा रहा है, ज़्यादा पैसा सेविंग में जा रहा है, और इनकम बढ़ेगी और APC कम हो जाएगा, और इनकम बढ़ेगी और APC कम हो जाएगा, क्योंकि कंजम्पशन की लिमिट है। People cannot consume unlimited amount of money.
तभी तो लोगों के घर में से पैसा निकलता है भाई। एक 280 करोड़ कहाँ से निकले उसके घर में, ये बताओ। वो जो कानपुर का केस आया अभी, 280 करोड़ कहाँ से निकले? कमा तो लिए, खर्च कर नहीं पाया बंदा, निकलेंगे पैसे घर में। क्योंकि हर लेवल ऑफ इनकम पे जाके लोगों का कंजम्पशन लेवल कम हो जाता है, प्रोपेंसिटी कम हो जाएगी, रेशियो कम हो जाएगा। दैट आई वांट टू टेल यू। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ तो इक्वल है, ये एपी एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर है, जितना प्रोडक्शन आया उतना कंज्यूम कर लिया, ठीक है। एडी सी प्लस एस, वो जो कभी लिखा था सी प्लस एस इजिकल टू सी प्लस आई, यहाँ पे हो गया। लेकिन इसके बाद यहाँ देखो सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, इसके बाद आफ्टर दिस इनकम बढ़ गई, तो बंदे की इन्वेस्टमेंट हुआ नहीं, पैसा कहाँ इन्वेस्ट करे, नहीं किया उसने, सेविंग बढ़ गई, घर में पैसे निकले मतलब सेविंग थी, इन्वेस्ट नहीं कर पाया, तो इन्वेस्टमेंट रिमेन लेस एंड सेविंग इज मोर। क्लियर हो गया ना? बस आपको इतना ही ध्यान रखना, इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, मैंने स्टोरी बहुत लंबी सुना दी आपको, कि जहां पे एडीएस के बराबर होता है एट द सेम पॉइंट सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, एंड बियॉन्ड दैट जब हायर लेवल ऑफ इनकम और बढ़ेगा तो पीपल स्टार्ट सेविंग मोर मनी एंड दैट इज व्हाई इन्वेस्टमेंट रिमेन लेस। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आपके नोट्स में लिखा हुआ है, क्वेश्चन भी बनाया हुआ है, आंसर भी लिखा हुआ है कि व्हाट हैपन व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई, तो आप बोलोगे कि पीपल जो प्रोड्यूसर्स हैं दे प्लान टू प्रोड्यूस मोर गुड्स, ठीक है, एंड दे इंक्रीज द प्रोडक्शन टिल एग्रीगेट डिमांड बिकम इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। एटलीस्ट वहां तक तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, एंड बियॉन्ड दैट इफ AD इज लेस देन AS, अगर एग्रीगेट डिमांड कम है एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा है, देन क्या होगा, प्रोड्यूसर्स प्लान टू प्रोड्यूस लेस गुड्स, प्लान टू प्रोड्यूस लेस गुड्स, कम प्रोडक्शन करना चाहेंगे वो, क्योंकि उन्हें पता है अनसोल्ड स्टॉक हो रहा है मार्केट में, गोडाउन्स में सामान भरा पड़ा है, सेल नहीं हो रही है, तो दे प्लान टू प्रोड्यूस लेस गुड्स, सो आउटपुट लेवल विल फॉल, आउटपुट लेवल कम करेंगे वो, थोड़ा थोड़ा एग्रीगेट डिमांड भी कम होगा, एंड it will be equal to aggregate demand will be equal to aggregate supply. Another thing, एक क्वेश्चन और लिखा है, what happened when investment is greater than saving, क्या होगा अगर इन्वेस्टमेंट सेविंग से ज्यादा होगा, तो मतलब डिमांड ज्यादा आ रही है इकोनॉमी में, तो पीपल प्लान टू प्रोड्यूस मोर गुड्स, ज्यादा प्रोडक्शन करना चाहेंगे। रिवर्स ये है, अगर इन्वेस्टमेंट लेस देन सेविंग, सेविंग ज्यादा है और इन्वेस्टमेंट कम है, तो इसका मतलब डिमांड लेवल कम है, पीपल प्लान टू प्रोड्यूस लेस गुड्स, इनकम भी कम हो जाएगी, जब प्रोडक्शन कम होगा इनकम कम हो जाएगी, इनकम कम होगी तो सेविंग भी कम हो जाएगी, एंड दिस विल बी इक्वल टू दिस लेवल। सो दैट वाज द आई मीन दैट योर एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। ये कंसेप्ट हो गया तुम्हारा पूरा। हाँ यस, आई एम लीविंग योर क्लास, मैं आपको बंद कर रहा हूँ ये, ओके फाइन। ओके, तो इसको आप लिख लेना, ठीक है, अपना वो कर लेना आप। यार ये कैसे बंद होगा?